नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपके आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आज टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इसकी जानकारी दी। कोहली ने लिखा, टेस्ट क्रिकेट मेरे दिल के सबसे करीब रहा है। इस प्रारूप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब समय है कि मैं नई पीढ़ी को मौका दूं और अपने करियर के अगले पड़ाव पर ध्यान दूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपनी धर्मपत्नी व विधायक कल्पना सोरेन के साथ मुख्यमंत्री आवास परिसर में विधिवत पूजा अर्चना कर नए मुख्यमंत्री आवास के निर्माण की आधारशिला रखी। रांची से रूपम की रिपोर्ट। मैया सम्मान योजना में गंभीर अनियमितता का मामला सरकारी सत्यापन के दौरान सामने आया है। जमशेदपुर जिले के पोटका प्रखंड की जुड़ी पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, फिर भी लाभुकों की सूची में 15 मुस्लिम महिलाओं के नाम दर्ज है। हैरानी की बात यह है कि सूची में एक पुरुष का नाम भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा ने जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी करने की मांग दोहराई है। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि जेपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन झारखंड में यह राजनीतिक दबाव में दिख रही है। छात्र 10 महीने से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और अब आंदोलन को मजबूर हैं। कि ऐसे छात्र जिन्होंने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुंचे, ऐसे छात्रों को, ऐसे होनहार छात्रों को, ऐसे मेहनत करने वाले छात्रों को पिछले 10 महीनों से अपने रिजल्ट का इंतजार है। और सरकार ये रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रही है? कभी सरकार कहती है कि इलेक्शन के बाद रिजल्ट निकलेगा, कभी कहती है शपथ ग्रहण के बाद रिजल्ट निकलेगा, कभी कहती है मंत्रिमंडल के बाद निकलेगा, कभी कुछ, लेकिन कोई ना कोई एक्सक्यूज लगा करके, कोई ना कोई बहाना लगा करके, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस को दिखा करके जेपीएससी मेंस का रिजल्ट 10 महीने से रोका गया है। हमारे सरकार के लोग यूरोप जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं, क्यों ना वो बगल के राज्य चले जाएं, वेस्ट बंगाल चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, बिहार चले जाएं और देखें कि किस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से, टाइम बाउंड तरीके से रिजल्ट निकाला जाता है। रांची से रूपम की रिपोर्ट। बुद्ध पूर्णिमा पर आज रांची के जैप वन परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहाँ तिब्बती शैली के राज्य के दूसरे सबसे बड़े बौद्ध मंदिर में प्रभात फेरी निकली और विशेष पूजा अर्चना हुई। 2002 में बने इस मंदिर में हर साल बुद्ध पूर्णिमा पर अनुष्ठान होते हैं। जैप कमांडेंट राकेश रंजन ने बताया कि यह दिन खास है क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति इसी दिन हुई थी। समारोह में अन्य धर्मों के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। हमारे यहाँ पे इस जैप वन के परिसर में गोरखा समुदाय के बहुत सारे लोग निवास करते हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे घर परिवार हैं जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं और बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं। और उन लोगों के द्वारा यहाँ पे काफ़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसमें हम लोग जितने भी जैप वन के कर्मी हैं और जितने भी परिवार वाले हैं, हम लोग सभी साथ में शामिल होते हैं और शामिल होकर बहुत ही खुशी के साथ, उल्लास के साथ बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं। रांची से रूपम की रिपोर्ट। सरायकेला जिले के चांडिल शहरी क्षेत्र में एक विशाल तस्कर हाथी के घुस आने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह हाथी चांडिल वन क्षेत्र के अलग अलग गांवों में घरों को निशाना बना रहा था और रास्ते में जो भी मिला उसे नुकसान पहुंचा रहा था। ग्रामीण इलाकों में दहशत फैल गई और लोग अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। आपको बता दें कि बीते 5 वर्षों से दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गज परियोजना से कई जंगली हाथियों का झुंड पलायन करता हुआ ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जंगलों में डेरा डाले हुए है। सरायकेला से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहर की कई सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने हाथीखाना मोड़ से चांदमारी तक सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य का जायजा लिया, जो उसरी छितनावा पथ से जुड़ता है। इससे सिवाला, नौबतपुर, आरा जैसे इलाकों के लिए वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सिवाला आरओबी और पटना मेट्रो परियोजना स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण और मेंटेनेंस कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में मंत्री विजय चौधरी और कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। पटना से गौतम मयंक की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सीज फायर पर बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने इसे भारत की बड़ी
कूटनीतिक और सैन्य जीत बताया। उन्होंने कहा यह समझौता भारत की शर्तों पर हुआ है और पाकिस्तान घुटनों पर आने को मजबूर हुआ है। मंत्री ने इसे सैनिकों की वीरता और केंद्र की रणनीति का नतीजा बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी और सेना को बधाई दी। देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि भारत के तीनों अंगों की हमारे जो सेना है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, जिनके जांबाजी से, जिनके शौर्य से पाकिस्तान के घर में घुस के जो हमारी माता और बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया गया था, वो ऑपरेशन सिंदूर में हमने बदला लेने का काम किया है। इसके लिए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, कप्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अपने भारतीय सेना को सलाम करता हूँ। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। बेगूसराय के तेघरा थाना क्षेत्र के मधुरापुर में भीषण आग लगने से 2 दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते कई घरों को चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग का विकराल रूप काबू से बाहर था। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मुंगेर के कुतलुपुर दियारा में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान लखीसराय के राजकुमार महतो के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही परिजन पहुंचे। वहीं पुलिस और एफएसएल टीम ने जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज रात में उसको कोई मार दिया, वही भैंस से मारा होगा, उसके साथ रहता है। आपके पति का शव कहाँ पे है? इधर दीरा में। क्या चीज? पेड़ में। क्या लगता है उनकी हत्या हुई है कि आत्महत्या क्या हुई? ना, उसको कोई मार के टांग दिया। क्योंकि मतलब जे लड़का साथ रहता था, 10 दिन से झगड़ा झाटी हुआ घर में, छोटा मोटा घर का विवाद। उसके बाद वो ना घर जाता था ना ससुराल। एक लड़का जो है ब्लैक गोरे लाले उसी के साथ रहता था, बीराम उसी के बथान पर, उसी के बथान पे खाना पीना रहना होना उसी के साथ रहता था। उसके बाद सुबह डायरेक्ट अचानक हम लोग को सूचना मिला कि लड़का जी राजकुमार को मार के टांग दिया गया दियारा में, कुतलुपुर दियारा पेड़ में। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।